क्या आपका पेट साफ नहीं होता है? पेट साफ नहीं होने की वजह से पेट में दर्द की समस्या, गैस बनना, कब्ज रहना, ये सारी समस्याएं हो जा रही हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसमें आपको मात्र एक चुटकी का प्रयोग करना है और यह बहुत आसानी से हर घर में उपलब्ध होता है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जैसे ही आपके पेट में गंदगी इकट्ठा हो जाए, गैस बना रही हो, तो उसको यह तुरंत राहत दे देता है। मात्र और मात्र इसे लेने के 1 मिनट में आप राहत पालेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि पेट बहुत हल्का हो गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक परमानेंट उपाय, जिससे आपको यह जो समस्या हो रही है, जिससे आपके पेट में गंदगी नहीं साफ हो रही है या आपको परेशानी हो रही है, उसको परमानेंट ठीक करने का उपाय भी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अक्सर जब हमारे पेट साफ नहीं होती है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। गैस का बनना, एसिड रिफ्लक्स जिसे हम बोलते हैं, डकार आना, बार बार खट्टी डकार आना, सीने में जलन होना, खाने का कुछ मन नहीं करना, मतली आना, और यह गैस अगर सिर पे चढ़ जाता है तो सिर में दर्द बना रहना, माइग्रेन का दर्द हो जाना, और यह गैस अगर नसों में चली जाती है तो नसें का दर्द, नसों में झंझनाहट, खींचने लगना, मांसपेशियों में क्रैम्प तक यानी कि दर्द भी दे देती है। गैस जहां भी अटक जाता है वहां पर वह दर्द बहुत तेज होनी शुरू हो जाती है और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसे एक्सपीरियंस अभी भी कर रहे होंगे और इसका इलाज ढूंढ रहे होंगे। अभी मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ ये आपके घर में ही है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमें पता नहीं था कि इसका प्रयोग कैसे करना है। हर घर में मौजूद है एक छोटी सी चीज जो आपको मिल जाती है और जिससे आपको मात्र और मात्र 1 मिनट में आपकी यह परेशानी को दूर कर सकती है। इसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर समस्या उत्पन्न क्यों होती है। शरीर में जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो होती है कि जब भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होती है वो लीक होनी शुरू हो जाती है, या फिर जिसे हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, या फिर गले में समस्या उत्पन्न करती हैं अगर लीक हो रही हो यानी कि निकल रही हो, या पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनने के कारण भी यह समस्या देखने को मिलती है। इसके कारण बार बार एसिड रिफ्लक्स होता जाता है। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना बहुत आवश्यक होता है अगर वह अत्यधिक मात्रा में बाहर निकल कर आ गया हो, जिससे यह समस्या उत्पन्न करता है, जिसे हम बोलते हैं GERD, और जिससे आपको गैस बनती है, डकार आने लगती है, खट्टी डकार होती है, और कई बार पेट के यहाँ पे जहाँ पर सीना शुरू होता है वहाँ पर बीच में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती है। और यह दर्द की समस्याएं किसी भी उम्र में देखने को मिलती हैं। यह दर्द रुक रुक कर होती हैं, यानी कि दर्द हुआ, फिर थोड़ी देर रुक गया, फिर दर्द हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि चुटकी का उपाय, इसके लिए आपको लेना है सेंधा, और इसके लिए आपको लेना है जो खाने वाला सोडा आता है। खाने वाला सोडा हर घर में उपलब्ध होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा कैसे काम करता है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, एक अल्कलाइन मीडियम का काम करता है। जो भी ज़्यादा एसिड बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उनको अल्कलाइन बना देता है, जिससे एसिड हमारे को तकलीफ नहीं देती है, मुंह के अंदर नहीं आती, सीने में जलन नहीं बनाती, गैस नहीं बनता, पेट फूला फूला नहीं लगता है, और साथ ही साथ हमें तुरंत रिलीफ मिल जाती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। लेकिन इसकी कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, हमें क्या करना है कि जैसे ही पेट में दर्द हो रहा हो, ब्लोटिंग हो रहा हो, गैस बन रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि खाना नहीं पच रहा है, तो आपको यह उपाय करनी चाहिए। कैसे करना है, तो आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी में आपको क्या करना है, 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, 2 चुटकी, अगर छोटी चुटकी हो तो, अगर आपकी चुटकी बड़ी है यानी पिंच, तो आपको 1 पिंच डालना है। ठीक है, तो बहुत थोड़ी सी मात्रा आपको पानी में, गुनगुना पानी में इसे डाल देना है, जो खाने वाला सोडा होता है, और इसे आपको पीना है धीरे धीरे सिप सिप करके। 1 मिनट में ही आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। कैसे यह काम करता है, तो जब यह हमारे शरीर में सोडियम बाइकार्बोनेट जाता है तो ये सॉल्ट से यानी कि नमक से रिएक्ट करता है, और जो भी एसिड है उनसे रिएक्ट करता है और उनको न्यूट्रलाइज करता है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये फायदा किया, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे
बाहर निकलता है तो हमें डकार एक लंबी सी आ जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह फायदा कर गई है। लेकिन यह क्विक फिक्स इलाज है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यह आपको तुरंत थोड़ी देर के लिए राहत जरूर दे सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए राहत के लिए मैं आपको एक दूसरी रेमेडी बताऊंगी। उसके पहले इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां जो है वो जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले सावधानी जो है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप इसे नहीं लेंगे, नहीं तो आपको यह फायदा नहीं करेगी। दूसरा कि आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं। खाली पेट लेने से यह नुकसान आपको नहीं करेगी, या फिर आपने खाना खाया है तो 1 घंटा बाद आप इसे लीजिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यूटीआई हो जाती है, यानी कि बार बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाने से, जब हमारी पेशाब बहुत एसिडिक हो जाती है तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट जो होती है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी होती है, जो बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए। तो इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि अपने यूरिन को यानी पेशाब को न्यूट्रलाइज करना है। तो इसके लिए भी यह बहुत फायदेमंद रेमेडी है। आपको अगर बार बार यूटीआई हो रहा है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार पेशाब लगती है इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, तो आप यह जो तरीका है उसे अपना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्र इसे 3 से 4 दिन आप प्रयोग कर सकते हैं लगातार, लेकिन लगातार 4 दिन के बाद इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो यह आपके शरीर में ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे ज़्यादा अल्कलाइन हो जाने से शरीर में हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा कम हो जाएगी, और जिससे खाना जो है वो ठीक से पचेगा नहीं। तो लंबे समय के लिए इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत पाने के लिए इसका प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। तीसरा, आप खाने वाले सोडा का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको कोई स्किन यानी त्वचा से संबंधित कोई समस्या हो, कहीं पे दाद खाज खुजली हो जाए, कहीं पे भी आपको बार बार एक्जिमा हो रहा है, तो एंटी फंगल होने की वजह से अगर आप वहां पर उसे थोड़ा लगा देंगे तो ये आपकी वह समस्या को ठीक कर सकता है। तो ये इस तरीके से आप अपने घर में मौजूद खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि लंबे समय तक अगर आपको पेट साफ करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, पेट बहुत निकलता जा रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस भर रहा है या मोटापा कमर पे बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है जो परमानेंट सोल्यूशन देता है। तो उसके लिए आपका जो सेफ रेमेडी है वो है, आपको सबसे पहले अपने घर में से 50 ग्राम अजवाइन निकालनी है। अजवाइन के बीज, अजवाइन जो होती है उसे हम इंग्लिश में ओमम सीड बोलते हैं, और यह बच्चों में भी दी जाती है। बच्चों में ओमम वाटर करके आता है, और बच्चों में अजवाइन की पानी पिलाने से उनके पेट के दर्द, गैस, कोलिक प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। इसलिए अजवाइन बहुत पहले से प्रयोग होता रहा है, और यह साइंटिफिकली प्रूवन भी है। कई सारे गैस की दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका कोई नुकसान नहीं है। यह हमारे पाचन को बढ़ाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, और जो लोगों को उल्टी होती है, मतली आती है, भूख नहीं लगती है, उनमें बहुत फायदेमंद है। और यह वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मसाला होता है। ये वजन को तेजी से कम करता है, वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से। इसलिए अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसका भी प्रयोग हमें सीमित मात्रा में करना है और सही तरीके से। अजवाइन के साथ अगर आप इसे एलोवेरा मिला देंगे, एलोवेरा एक जेल होता है जिसे हम धृत कुमारी बोलती हैं, धृत कुमारी की पत्तियों से जेल निकाल कर लाना है। तो आपको रेशियो कैसे लेना है, जैसे आपने अगर 50 ग्राम लिया है अजवाइन यानी कि ओमम सीड जिसे हम कैरम सीड से बोलते हैं, तो इसमें आपको मिला देनी है आधा कप यानी कि हाफ कप के बराबर 4 टेबल स्पून, 4 बड़े चम्मच से हो जाएगा। आपको इसमें जेल मिलानी है, खाने वाला जेल जो आता है एलोवेरा का, और इसे मिलाकर अच्छे से मिला दें। और साथ में इसमें आपको मिला देना है काला नमक। काला नमक जो घर में मौजूद होता है जिसे हम ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। काला नमक आपको कितना मिलाना है, तो छोटे चम्मच का आधा चम्मच मिलाना है, और इसे अच्छे से ऐसे लपेट के अंदर से और थोड़ी देर के लिए इसे सूखने छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे इसी प्रकार से भी खा सकते हैं। इसे अगर आप सुखा लेंगे, जो आपने भी तैयार किया है सुखा लेंगे, तो आप इसे डिब्बी में रख सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे पंखे के नीचे या धूप में सुखा लेंगे तो ये सूख जाती है, और ये कमाल की रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। जिन लोगों को मोटापा कम करना है, पेट साफ करना है, या फिर कब्ज की समस्या रहती हो, या गैस एसिडिटी बनती हो, या उनको पाचन से संबंधित कोई भी समस्या है, उनके लिए रेमेडी बहुत कमाल की है। एलोवेरा जो होता है
वो शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को दूर करता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे आपकी म्यूकोसा लेयर जो पेट के अंदर है वो अच्छे से बनती है और वहाँ पर एसिड बाहर नहीं निकलता पेट से, जिससे एसिड रिफ्लक्स और गैस जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ये सूथिंग का काम भी करती हैं, हमारे पेट को रिलैक्स करती हैं, एसिड को रिलैक्स करती हैं, और जिससे लंबे समय तक अगर इसका सही तरीके से प्रयोग करें तो आगे चलकर आपको इस तरह की परेशानियां कभी भी नहीं आती हैं। तो आपको इसे कितनी मात्रा में लेनी है? खाना खाने के तुरंत बाद आप इसे ले सकते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको 2 चुटकी यानी कि एक छोटे चम्मच का आधा चम्मच हाथ में लेना है और इसे फाँक लेना है। इस तरह से चबा चबा के खाइए। जो लोग चबाकर नहीं खा सकते हैं उसे इसे पीस कर भी आप इसे ले सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। इसे रिजल्ट पाने के लिए आपको कम से कम 1 महीना प्रयोग करना होगा। वैसे तो ये पहले दिन में आपको असर दिखा देगा, लेकिन आप इसे लगातार 1 महीने प्रयोग करिए और 3 मंथ्स इसे जरूर से प्रयोग करिए, जिससे आपको लॉन्ग रन में फायदा मिलेगा। वापस से इसे थोड़े दिन का गैप लेकर और आगे पूरे साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान यानी कि साइड इफेक्ट्स नहीं है। आई होप आज की जानकारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरी जानकारी के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस में इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।